तो जिस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसका मतलब जो आरोपी है उस युवक का चक्कर पूर्णिमा के साथ चलता था और उनकी कुछ पर्सनल तस्वीरें भी थी, जिसको लेकर उनके बीच में विवाद भी होता रहता था और पूर्णिमा उस युवक को ब्लैकमेल करके पैसे भी मांगती रहती थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। शुरुआत में तो सूचना ये प्रकार से आई थी कि घर पे माँ और बेटी नहीं है। मौके पर पहुंचे तो खून के धब्बे वगैरह मिले थे, उसको फॉलो करते हुए गए तो उनके शव बरामद हुए। देर रात पीछे के दरवाजे से उसके घर घुसता है और हाथ में क्रिकेट बल्ला लेकर घुसता है। जैसी पूर्णिमा मिलती है, पूर्णिमा दिखाई देती है, उसके सर पे जोरदार वार करता है। रायगढ़ के पुसौर में हुए डबल मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरी गुत्थी का ब्यौरा देकर पुलिस ने सारी बातों का खुलासा किया है, किस प्रकार से डबल मर्डर हुआ। आपको बता दें कि मंगलवार को सुबह निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक माँ और बेटी का शव बरामद होता है, जिसमें गायत्री मंदिर के पास रहने वाली मां उर्मिला सांवरा, बेटी पूर्णिमा सांवरा 24 वर्षीय का शव रहता है। इस पूरे मामले में पुलिस की शक की सुई जाकर टिकती है पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर और उसे रायपुर से गिरफ्तार करके जब पूछताछ की जाती है तो सारे मामले का खुलासा होता है। किस प्रकार से हत्या को कारित किया गया, आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार तो जिस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसका मतलब जो आरोपी है उस युवक का चक्कर पूर्णिमा के साथ चलता था और उनकी कुछ पर्सनल तस्वीरें भी थी, जिसको लेकर उनके बीच में विवाद भी होता रहता था और पूर्णिमा उस युवक को ब्लैकमेल करके पैसे भी मांगती रहती थी। कुछ दिनों पहले पूर्णिमा की शादी फिक्स हो जाती है और दोनों बातचीत करना बंद कर देते हैं, मगर उसके बाद भी पूर्णिमा युवक से पैसे मांगना नहीं छोड़ती है, जिस बात से परेशान होकर युवक अपनी प्रेमिका की हत्या करने का प्लान बनाता है, यानी पूर्णिमा की हत्या करने का प्लान बनाता है। देर रात पीछे के दरवाजे से उसके घर घुसता है और हाथ में क्रिकेट बल्ला लेकर घुसता है। जैसी पूर्णिमा मिलती है, पूर्णिमा दिखाई देती है, उसके सर पे जोरदार वार करता है, जिसके शोर से पूर्णिमा की मां उर्मिला भी उठ खड़ी होती है। उसको देखकर आरोपी जो है वो उसकी मां पर भी हमला कर देता है और दोनों के सर पर बैट से ताबड़तोड़ हमला करने के बाद जब दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों के शव को घर से निकाल के निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास, जो कि उनके घर के ठीक पीछे मौजूद है, वहां ले जाकर छोड़ देता है। आपको बता दें कि जिस माँ बेटी की हत्या हुई है उस घर में 3 लोग रहते थे, जिसमें माँ उर्मिला, बड़ी बेटी पूर्णिमा और छोटी बेटी भी रहती थी। छोटी बेटी 18 वर्षीय है, जो डांस कंपटीशन के लिए बाहर दूसरे स्थान पर अपने ग्रुप के साथ गई हुई थी। जब अगले दिन वो सुबह पहुंचती है तब अपनी मां और बहन का शव देख वो हैरान हो जाती है और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले की जांच करती है और कॉल डिटेल के अनुसार युवक पर शक करती है और अचानक पता चलता है कि जिस दिन शव बरामद हुआ उसी दिन सुबह युवक रायपुर के लिए रवाना हो गया। पुलिस का शक और पुख्ता हो जाता है। पुलिस रायपुर पहुंच के उसे गिरफ्तार करती है, फिर सख्ती से उससे पूछताछ करने पर सारे मामले का खुलासा होता है। इस मामले में आगे और क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, देखने वाली बात रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस ने सारी चीज़ें बता दी, किस प्रकार से हत्या कारित की गई और किस चीज़ों से हत्या कारित की गई। जिस हथियार से, यानी जिस बैट से हत्या कारित की गई थी, उसे भी पुलिस ने जब्ती कर लिया है। अब आगे इस मामले में और क्या कुछ होता है हम आपको पल पल की अपडेट बताते रहेंगे। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद। जिला रायगढ़, थाना पुसौर क्षेत्र अंतर्गत जो डबल मर्डर की घटना हुई थी उसको 48 आवर में सुलझाया गया है। तो पुसौर में 14 और 15 की दरमियानी रात्रि को माँ और बेटी की निर्मम हत्या की गई थी और उनके शव को उनके घर के बगल में ही छुपाया गया था। उसके ऊपर पत्थर वगैरह रख दिए गए थे ताकि पकड़ में ना आए। जैसे ही घटना की सूचना हमारे पास आई, तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। शुरुआत में तो सूचना ये प्रकार से आई थी कि घर पे माँ और बेटी नहीं है। मौके पर पहुंचे तो खून के धब्बे वगैरह मिले थे, उसको फॉलो करते हुए गए तो उनके शव बरामद हुए। मौके पे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। हमारे पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला सर भी वहां मौके पे आए। वैज्ञानिक अधिकारी, डॉग स्क्वाड की टीम और हमारे सभी एडिशनल एसपी, सीएसपी रायगढ़, सीएसपी साइबर सेल, थाना प्रभारी सब लोग मिल के पूरी टीम वहां मौके पे लगातार बनी रही, लगातार पतासाजी करती रही। पूरी विवेचना के अंत में ये मामला सामने आया कि पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का, शुभम करके एक लड़का है, जिसके साथ जो मृतिका है उसका विवाद चल रहा था। उसी को विवाद के कारण वो अपने घर से एक खटिए का पाया जो होता है
उसको लेके गया था और वहाँ मौके पे सर पे वार किया गया। दोनों माँ और बेटी दोनों के सर पे वार हुआ है। पहले बेटी के सर पे वार हुआ, उतने में माँ जग गई तो लगा कि पहचान लेगी और पकड़ा जाएगा, तो माँ के सर पे भी वार किया गया। उसके बाद दोनों बॉडी को घर के बगल में ही ले जाके वहाँ पे छुपाया गया लगातार। और दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग वो यहाँ से भाग के रायपुर चला गया और देर रात वापस आया ताकि पकड़ा ना जाए। इसी पॉइंट पे शक हुआ, उसके आरोपी के शरीर पे चोट के भी निशान थे। उसको देखते हुए उसकी पूछताछ की गई। ठीक से पूछताछ करने पे उसने पूरा आरोप कबूल किया और किस प्रकार से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया है वो भी कबूल किया। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।